Good morning class. See beta, we are done with the two chapters, that is chapter 1 and chapter 2, correct? Today we are going to start with chapter number 4, that is principle of mathematical induction. देखिए हमारा इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि why is this chapter to be studied. अब देखो ये जो चैप्टर लिखा हुआ है इसकी क्या नीड है, ठीक है? अब वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम क्यों यूज करेंगे, ठीक है? चले आगे सबसे पहले ये देखिए, पहले हम इसकी बात नहीं करेंगे, यहां तक हम क्यों पहुंचे हम सबसे पहले ये समझेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, आपने बचपन में ये जरूर सुना होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आपने सुना होगा, आपने क्लास 10th में भी देखा है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n * n + 1/2, करेक्ट? ठीक है, आपने ये जो फॉर्मूला है जहां पर जो आपका n होता है वो किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है? ये आपने क्लास 10th में सुना, आपको पता है। अब आप मेरे को ये बताओ, इस पे जाने के पहले थोड़ा सा मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ना वो सुनो। आपको पता है क्या कि सम ऑफ n टर्म्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में? हमने लास्ट ईयर एक फॉर्मूला पढ़ा था Sn का, वो फॉर्मूला हमारा था n/2 2 * a प्लस ब्रैकेट ऑफ n - 1 * b ब्रैकेट क्लोज, राइट? अब आपको क्या समझना है, यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपका a है वो क्या होगा, चलो हम इसी नेचुरल नंबर्स का सम निकालने की कोशिश करते हैं, क्या आता है देखते हैं। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी है, n ही है, ठीक है? आपके पास a कितना है, 1। फर्स्ट टर्म आपकी देखो क्या बनती है, 1 प्लस n तो स्टिल 1, मतलब सॉरी n। b क्या है आपके पास, आप मुझे ये बताओ b क्या होता था, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 1 आएगा, 2 - 1 करेंगे, बना लो टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से ये b आ गया, b क्या जाता है आपका 1, b क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक? अब इसको जरा कैलकुलेट करके देखो, n/2 2 * 1 = 2, 1 मल्टीप्लाई हो गई, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, n - 1 बन जाएगा। इज इट फाइन? नाउ सी n/2 ब्रैकेट 2 + n - 1 2 + n - 1, आप मेरी बात को समझे होंगे। n/2 ये लिखा है, 2 - 1 1 हो जाता है, 1 + n हो जाता है, और अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करके लिख दें तो n * n + 1/2 आता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, सभी समझो कि आपने लास्ट ईयर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, वहां पे कोई n टर्म्स होती थी, उसका आपको सम निकालना होता था, तो आप इस तरीके से निकालते हो। आगे बात समझ, ठीक? तो क्या ये चीज ये लिखी हुई थी, ये जो मैंने आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखा, क्या ये यहां से आया? ठीक। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे इस चीज को क्या करने बोल दे, प्रूफ करने बोल दे, ये तो मैंने फॉर्मूले से उठा के निकाल दिया, बट अगर कोई मुझे बोले कि आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके बताओ, क्या करो, प्रूफ करो। तो प्रूफ करने के लिए जो प्रोसेस होती है, जो मेथड डेवलप की गई है, वो कौन सी मेथड डेवलप की गई है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब सुनो, ठीक? ये तो मैंने देख लिया कि भाई चलो इस तरीके से फॉर्मूला आता है, इसका आपके 4th चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, ये एपी है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसको आपको नहीं समझना है। अब आपको जो, ठीक है, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपकी नॉलेज और आपके समझने के लिए मैंने डिस्कस किया था। अब आप सुनो सीरीज कैसे चलती है, जरा ध्यान में। आपने n = 1 रखा, प्लीज लिसन, n = 1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक? दैट मींस LHS में आपका क्या चलेगा, 1 चलेगा, और RHS में आपका क्या चलेगा, n = 1 आप देख रहे हैं, n = 1 मतलब LHS केवल एक टर्म, ठीक है? 1 आ गया, यहाँ देखो, यहाँ 1 रख के देखिए, 1 + 1/2, 1 + 1 2 होता है, दैट्स ऑल। 1 2 2/2, 2/2
के लिए तो ट्रू हो गई स्टेटमेंट, मुझे प्रूफ करना है ना। प्रूफ क्या करते हैं हम प्रूफ यही ना करते हैं कि ये और ये इक्वल हो गए, वो तो गए। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, सही हो गई, करेक्ट। आप सुनो जरा मेरी बात, n इक्वल 2 पे करते हैं। मेरा पूरा काम इसके पीछे रहेगा नेचुरल नंबर से, पूरा का पूरा काम मैं कहां करने वाला हूं, नेचुरल नंबर पे करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दें, n इक्वल्स टू 2। अब सुनो, अब अपन ऐसा करते हैं, फिर से LHS और RHS लेते हैं, और अब मैं क्या बोल रहा हूं वो आप सुनो। n इक्वल टू मतलब फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज हियर n इक्वल्स टू 2 मतलब LHS में कितनी टर्म्स थी मैंने, 2 टर्म्स। तो 1 प्लस 2 मेरा आंसर भी क्या आ गया, 3 आ गया, करेक्ट है कि नहीं। तो मेरा आंसर जो आया वो 3 आया। हम ये जो भी समझ रहे हैं वो हम इस PMI के लिए समझ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन इट विल बी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस। LHS इक्वल टू RHS आ गया आपका। नेक्स्ट आप देखो, n इक्वल टू मैंने आपको बताया क्या आ गया, 3, 1 प्लस 2, ये 2 टर्म्स को मैंने n इक्वल टू बोला। अब सुने, n इक्वल टू यहां आगे रखें, 2 into 2 plus 1 अपॉन 2। मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, सुने, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 plus 1 आपका क्या आएगा, 3। तो प्लीज लिसन, ये जो चीज है ये n इक्वल टू के लिए भी ट्रू हो गई। क्या बोला मैंने, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये 1 के लिए भी ट्रू हो गई और 2 के लिए भी ट्रू हो गई। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, आप ऐसा कब तक उसको चेक करोगे कि वो ट्रू है, कब तक उसको इक्वल करने की कोशिश करोगे, नहीं कर सकते, क्योंकि यार मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है, हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं, हम कहां तक इसको करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो इनफाइनाइट जाएगा। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड पढ़ ली है। जो मेथड हमको पढ़नी है वो मेथड हम इसे बोलती है, या PMI, मतलब आप ये मेथड का यूज करो और किसी भी इस प्रकार के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करो। आगे बात समझ, ठीक है। अब जो है, अब मैं क्लियर डायरेक्टली जो है आपके एक्सरसाइज के आउटवर्ड हम समझेंगे। क्या सबसे पहले आप ये देखो कि ये PMI में हम करते क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम करते क्या है। हम ऐसा मान लेते हैं कि Pn एक स्टेटमेंट है। क्या माना हमने, Pn एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। Pn इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पॉइंट। ये आपका Pn क्या हो गया, Pn हो गया एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप जरा, Pn आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, ठीक। और आप एक चीज समझो, जहां पर हमारा जो n है, n हमारा क्या होगा, n होगा एक, n हमारा एक नेचुरल नंबर हो जाएगा। आप समझो अच्छे से इसको ध्यान से, n क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर। हमने बोला n हमको हमेशा नेचुरल नंबर की बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे थे, हमने क्या चेक किया था, जैसे अभी हमारे पास एक प्रकार की सीरीज थी, उसको ही हम फॉर एग्जांपल क्या मान रहे हैं, Pn मान रहे हैं। ये डैश डैश कहां तक चला जाएगा, n तक। इसी तरीके का एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हम क्या मान रहे हैं, Pn मान रहे हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, Pn को अपन को ट्रू प्रूफ करना है। ध्यान से सुने, अब जो स्टेप्स, ठीक है, अब जो स्टेप्स हमारे यूज होते हैं वो आप समझो, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें एक स्टेटमेंट और यूज कर सकते हैं कि Pn is true for all natural numbers. True for is Pn is true for all natural numbers. Correct? Pn is true for all natural numbers. So we follow the steps. अब आप देखो जो हम स्टेप फॉलो करेंगे वो कौन सा स्टेप है, क्या स्टेप फॉलो करने में, समझे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, prove that Pn is true for n equals to 1। अभी मैंने देखा था ना, हमने 1 के लिए Pn को ट्रू प्रूफ किया था। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 के लिए तो हमको हमेशा चेक करना है, बट अब हमको इसके बाद एक कांस्टेंट
कांस्टेंट मान के चलना है। क्या करना है, अब 2 3 4 5 हम कहां तक लेंगे, तो हमने क्या किया सेकंड स्टेप में, क्या बोला मैंने, हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, सीधे n इक्वल्स टू के सपोज कर दिया कि कोई कांस्टेंट है जो जहां पर के इसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को n इक्वल के मान लिया, और जहां पे k किसको बिलोंग कर जाएगा आपका, ठीक है, k आपका किसको बिलोंग कर जाएगा, नेचुरल नंबर को, ठीक है ना, ये अपन ने कर लिया, ठीक, और आपने ये समझ लिया। अब आप इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको लिखना है हम क्या मान रहे हैं, अल्टीमेटली काम ये करना है कि जो मेरा स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बस उसके लिए पहला स्टेप ये है, वन पुट कर दो। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू if the statement is true for n equals to k, अगर स्टेटमेंट n इक्वल k के लिए ट्रू है तो स्टेटमेंट then the statement is also true for, then the statement is also true for n equal k plus 1, for statement is also true, ठीक है, स्टेटमेंट आपका और किसके लिए ट्रू हो जाएगा, statement is also true for n equal k plus 1। आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से मेरा आंसर आ गया, ठीक है, n इक्वल k प्लस 1 के लिए करेक्ट। अब हम डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पे और आपको बताते हैं कि ये जो मैंने इतना सारा जो भी डिस्कस किया है अब वो कहाँ अप्लाई होगा। ध्यान से सुनो, किस तरीके से हम इस PMI को अप्लाई करेंगे, इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, आपको वही समझना है, ठीक है, और ध्यान से देखना। देखिए जरा ध्यान से, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का 4.1 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप जो है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 पावर n माइनस 1, करेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा मेरा सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आप ध्यान से जरा सुनो, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उसको जरा ध्यान से देखो अपनी बुक, है ना, आपका क्वेश्चन इस तरीके से देता है, ठीक है, और हमको PMI से मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा 3 पावर n 3 माइनस 1/2। तो हमको अपनी मेथड से, हमको अपनी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मेथड से इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है, ठीक, करेक्ट है। चलो, तो हम सबसे पहला काम जो होता है हमारा, समझे आप, सबसे पहला काम होता है लेट द गिवन स्टेटमेंट, क्या बोला, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। हम अपनी स्टेटमेंट को क्या मान लें, Pn मान लें, और Pn के इक्वल में क्या लिखते हैं, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 3 पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 पावर ऊपर n इंटू, ठीक, इस तरीके से ये आपकी स्टेटमेंट हो गई Pn करके, ठीक। अब सबसे पहला स्टेप जो भी मैंने आपको PMI में बताया था वो क्या था, याद करो, हम सबसे पहले n = 1 के लिए इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करते हैं, तो रखें, तो हम P1 कैलकुलेट कर लेते हैं आप, ठीक है, ठीक है ना, हम P1 कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 3 पावर 1 माइनस 1/2। तो आप जरा ध्यान सुनिए, 3 पावर 1 मतलब 3 होता है, 3 माइनस 1/2 2/2 होता है, और 2/2 आंसर क्या आता है, 1 आता है, बिल्कुल सही बात है। पहला टर्म आपका क्या है, 1 है ना, तो यहां से भी कैलकुलेट करके क्या आ गया, 1 आ गया, विच इज ट्रू। मैंने क्या लिख दिया, विच इज ट्रू हो गया, ठीक है। आगे बात आपको समझ में, इसके बाद में हम समझेंगे वो, हम समझेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब देखें आप
अगर पी के जो है, मतलब अगर एक हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं कि, और अगर के जो है वो ट्रू होता है तो के प्लस वन भी ट्रू होगा, समझे? ठीक, चलो अब मैं क्या लिख रहा हूं, लेट पी के बी ट्रू, लेट पी के बी ट्रू फॉर some positive integer or some positive integer that is k, correct? किसी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए that is, अब that is बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। that is क्या समझें, 1 + 3 + 3 स्क्वायर ये स्टेटमेंट है। अब जहां पर n है, n की वैल्यू आप किससे रिप्लेस कर दोगे, k से, प्लस डेस 3 पावर k माइनस 1 इक्वल्स टू 3 पावर k, बस, करेक्ट? अच्छा, तो हम ये मान रहे हैं, सुने ध्यान से सुने, हम ये मान रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी कांस्टेंट k के लिए, ये स्टेटमेंट किसी कांस्टेंट k के लिए कैसी है, ट्रू है, करेक्ट है? अगर ऐसा है तो अब हमको इसको k + 1 के लिए भी ट्रू प्रूफ करना है, चलिए करते हैं। किसके लिए प्रूफ करना है, k + 1 के लिए, तो मैं यहां से कर रहा हूं, आपने अब तक तो नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है? और जरा मेरी बात को ध्यान से सुने, समझे। हम मैंने लिखा we shall now prove that pk + 1 is true, pk + 1 is true। इसका मतलब ये कि जहां पर n की जगह मैंने k रखा था, उसी k की जगह मैं क्या रख दूंगा, k + 1, ठीक? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या है और किस तरीके से अपन इसको आंसर लेके आएंगे, ठीक है ना? अब देखें 1 + 3 प्लस, ठीक है, 1 + 3 प्लस, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये pk + 1 है, क्या मान सकते हैं हम, ये क्या है आपका p of k + 1, क्या है, ये है आपका p of k + 1, करेक्ट? अब आप मेरी बात को गौर से सुनो, मैंने ले लिया 1 + 3 + 3 स्क्वायर। अब आप एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि 3k - 1 मैंने लिखा, प्लीज सी, और इसके बाद मैंने लिखा 3k + 1 - 1। आप मेरे को ये बताओ, ये k जो है, k वरना तो कैंसिल हो जाएगा, k बचा, ऐसा k के पहले k - 1 तो आता है ना, देखो 3 के पहले है ना, 2 के पहले 1 आया, तो जब भी नंबर पहले k यहाँ k आ रहा है, यहाँ k - 1 आएगा, ठीक है? और इक्वल में क्या चलेगा, इक्वल्स में आपका क्या चलेगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? आपका इक्वल में चलेगा 3k + 1 -1/2, ये यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, k + 1, ठीक है? अब मुझे क्या चाहिए, प्लीज अंडरस्टैंड, इसको सॉल्व करके, समझे, इसको सॉल्व करके मुझे एग्जैक्टली इसके इक्वल चाहिए, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा, समझे? अब मेरे को केवल आप एक ही समझा दो, इतना जो काम है, ये जो पूरी वैल्यू है, ये तो ये है, इतनी वैल्यू की जगह पर मैं रख देता हूं 3 पावर k - 1/2, ठीक? और प्लस यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा +3 पावर k इक्वल्स टू, मेरे को ये चल रहा है 3k + 1 - 1/2, करेक्ट? मुझे बस इसको सॉल्व करना है, जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक? देखो जरा ध्यान से आप समझो, है ना? समझे? क्रॉस करते हैं, 1 है, इसको क्रॉस करते हैं, 3 पावर k - 1/, है ना? नीचे 2 लिखते हैं, और ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 2 × 3 रेज़ पावर k, ठीक? बराबर 3k + 1 - 1/2। ध्यान से एक चीज मेरे को समझाओ, 3 पावर k कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 + 2 होगा कि नहीं होगा, मेरे को समझाओ एक चीज आप, ये 3 पावर k कॉमन यहाँ पर होगा, यहाँ पर और एक -1 पहले से चल रहा है, ये तो पीछे आ गया,
एक चीज आप सुनोगे तो ध्यान से, ये बन जाएगा आपका 3, ये क्या बन जाएगा आपका 3 पावर k, और 1 प्लस 2 क्या बन गया आपका 3 इंटू में -1/2, सही है, ठीक है, इंटू 3। अब ये बताओ 3 की पावर में 1 है कि नहीं, ठीक, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं, क्लास 7 दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। तो 3k + 1 आ गया, -1 आ गया, अपॉन 2 आ गया, विच इज इक्वल टू r। मैंने ये तो बोला था आपसे, आप इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाके रख दो, आपका प्रूव हो गया, ठीक, बस हो गया क्वेश्चन। दिस इज डन विद इन दिस, इसी मेथड से हमको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है, बस। अब आपको एक फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, चलिए मैं आपको पहले अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, इसके बाद आपको एक फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है। सुने, जो फाइनल स्टेटमेंट है वो क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, ठीक है, हम लिखेंगे 10 pk + 1 is true whenever pk is true। क्या बोला, pk + 1 is true होगा जब pk + 1 true होगा, जब भी pk true होगा तो pk + 1 true होगा, ठीक है ना। hence by PMI या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, Pn is true for Pn सभी n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू होगा, ठीक है। ये था आपका इस चैप्टर में इस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रूफ। यहां पर आप कंप्लीट करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम जो है, अब हम देखेंगे, आज के लिए इतना ही, वील सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे